नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। आज हम रिव्यू करने वाले हैं टाटा गोल्ड ईटीएफ एफओएफ म्यूचुअल फंड की। शॉर्ट टर्म की वीडियो रहने वाली है। सिर्फ कोशिश करूंगा 4 से लेकर 5 मिनट में पूरा रिव्यू खत्म हो जाए। तो आज देखेंगे किस तरीके की इसकी परफॉर्मेंस रह रही है अभी के समय में। अगर आप पिछले 3 महीने से देखेंगे तो गोल्ड अच्छा परफॉर्मेंस नहीं निकाल कर दे रहा है। लोगों के दिमाग में टेंशन चल रही है कि गोल्ड अब चलेगा या नहीं चलेगा, और चलेगा तो कब तक चलेगा। ठीक है, तो इसी सीरीज के अंदर बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात, अगर इसके मैं पिछले 1 साल के एवरेज की बात करूं तो करीबन 52% का एवरेज निकाल कर दिया है इस फंड ने। तो समझते हैं दोस्तों, एंड तक बने रहिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है टाटा गोल्ड ईटीएफ एफओएफ। देखिए, टाटा गोल्ड ईटीएफ एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ऑलरेडी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जो कि टाटा का प्रोडक्ट है, और ये एक ईटीएफ है। तो ये जो है ये एफओएफ म्यूचुअल फंड है, मतलब फंड ऑफ फंड, उसी का आप समझ लीजिए एक तरीके से बड़ा भाई है। ये एक म्यूचुअल फंड है और टाटा गोल्ड ईटीएफ एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। दोनों का आपस में लिंकअप है, वो क्या है मैं आपको बताऊंगा। 4 स्टार रैंकिंग का ये फंड रहने वाला है। रिस्क मीटर इसका हाई है और पिछले 1 साल का एवरेज 52.15% है। बात करें इसके एनएवी की तो 23 रुपए 7 पैसे अभी के समय में इसका एनएवी चल रहा है। आगे चलते हैं, रिटर्न के ऊपर एक नजर डालते हैं और समझते हैं कि भाई कैसे रिटर्न है इसके। ये देखिए, 1 साल का आपने एवरेज देख लिया, 52% से ऊपर है। 6 महीने का 24% और 3 महीने से ये नेगेटिव चल रहा है, और 1 महीने में मतलब समझ लीजिए ना के बराबर रिटर्न्स दिए। तो जो रिटर्न्स निकल कर आए थे मैक्सिमम, तो गोल्ड सेक्टर के जो ईटीएफ थे, म्यूचुअल फंड्स थे, वो देखा गया दिवाली के 1 डेढ़ महीने बाद तक काफी अच्छे रिटर्न्स रहे थे। लेकिन जब से ये सारा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, ईरान का, यूएस का और इसराइल का, तब से गोल्ड के अंदर दिक्कत चल रही है। गोल्ड के अंदर जो रिटर्न्स है निकल कर नहीं आ पा रहे हैं। थोड़ी सी ये प्रॉब्लम चल रही है। देखते हैं उसके बाद क्या होगा। अगर बात करें 2026 के अंदर भी इसने 12% का एवरेज निकाल कर दे दिया अभी 5 महीने के अंदर। अब आगे देखें तो इसका पोर्टफोलियो के अंदर देखिए, पोर्टफोलियो तो इसके अंदर मैंने आपको बताया कुछ जानने के लिए कुछ नहीं है। 97.46% की हिस्सेदारी है गोल्ड के अंदर, और इसके अंदर सारी हिस्सेदारी जो है वो टाटा गोल्ड ईटीएफ है। जो ईटीएफ है उसके ही यूनिट इसके अंदर शामिल है। तो दोनों का लिंकअप जो है इस वजह से है कि भाई उसकी जो यूनिट है इसमें शामिल है। तो जो रिटर्न्स है वो भी दोनों के बराबर बराबर ही है, ज्यादा फर्क नहीं है। आगे चलते हैं, इसके जो चार्जेस वगैरह है उसके ऊपर एक नजर डालते हैं कि भाई वो कैसे है। 19 जनवरी 2024 को लॉन्च हुआ था। तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट इसको 2 साल इसको हो चुके हैं। 2 साल का इसका एवरेज है 43.82%। 2 साल का डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड इसका बेंचमार्क है। ओपन एंडेड स्कीम रहने वाली है, और 0.27% इसका एक्सपेंसिव रेशियो है अभी के समय में। और 1,364 करोड़ इसका एयूएम है। 5,000 रुपए से मिनिमम इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, और 500 रुपए से मिनिमम ऐसा आईपी वगैरह का ऑप्शन इसमें चालू हो जाता है। अच्छा, बात करें इसके एग्जिट लोड की तो वो 7 दिन तक है, आधा प्रतिशत, और 7 दिन के बाद किसी भी तरीके का इसके अंदर एग्जिट लोड और सब चीजें वो भी नहीं है, और ना ही किसी तरीके का इसके अंदर लॉक इन पीरियड है। तो दोस्तों इस तरीके का पूरा इसका ताना बाना है इस फंड का। इसके रिटर्न्स हैं और सब चीजें हैं। अब आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन होगा कि ये कब चलेगा। गोल्ड ईटीएफ है, गोल्ड फंड्स हैं या सिल्वर ईटीएफ से कब चलेंगे। तो देखिए, जब तक ईरान इसराइल का और यूएस का प्रॉब्लम चल रहा है, जो क्रूड ऑयल के जो प्राइस हाइक हो रहे हैं, जब तक वो नीचे नहीं आएंगे तब तक तो लगता नहीं है चलेगा। तब तक ये डाउन रहने वाला है। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस जो है बनाए रखिए। ठीक है, गोल्ड है तो टेंशन लेने वाली बात तो है नहीं कि भाई क्रैश हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। गोल्ड और प्रॉपर्टी में यही कहा जाता है कि एक बार रेट बढ़ गए तो बढ़ गए, घटते नहीं है। तो इस चीज का तो कम से कम आपको इत्मीनान रहना चाहिए। इसके अलावा अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, रिव्यू कराना चाहें अपना पोर्टफोलियो, तो वो आप करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर है, सारी डिटेल्स मेंशन है, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए जय हिंद।